बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियन। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। कल के हिस्से में हमने फ़िरौन का अंजाम और बनी इसराइल जो के लोग थे उन्होंने दोबारा कुफ्र पे आने की कोशिश की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हम पर एक मतलब बुत बनाएं जो हम जिसकी पूजा कर सकें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर लान तान दी। उन्हें कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आपके सामने फ़िरौन का अंजाम नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनसे वादा किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि बनी इसराइल को सरदारी देंगे और उन्हें आला मकाम अता करेंगे और उन पर एक किताब नाजिल करेंगे। इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए बताया कि आप मेरे पास कोतूर की पहाड़ी पर आए और वहाँ पे 30 दिन का क़याम करें और आप पर किताबें नाजिल होगी जिसका नाम तौरात था। तो क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वलियात बनाया अपने भाई को और वो चले गए पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मतलब 30 दिन के बजाय 40 दिन लग रहे। इधर क्या हुआ कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहते थे कि वो बुतों की पूजा करें, उन्हें ये पूजा करना अच्छा लगता था। तो क्या हुआ, इस चीज़ का एक जादूगर था, उसका नाम सामरी जादूगर था। उसने फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि बनी इसराइल को एक उससे सोना ख़रीदा बनी इसराइल से, फिर उसको पिघलाया और इसका एक बछड़ा बनाया और वो बछड़ा उसने कहा ये तुम्हारा और मूसा का खुदा है। नौज़ुबिल्लाह उन्होंने इसकी जो है ना पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून ने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बात भी हज़रत हारून की नहीं मानी और वो कुफ्र पर कायम रहे। उन्होंने वो गुनाह पे गुनाह करते रहे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस चीज़ का नहीं समझ आया। इधर क्या हुआ कि 30 के बजाय 40 दिन कोतूर की पहाड़ी पर गुजर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात तख्तियों की शक्ल में नाजिल की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो किताब जब लेने लगे अल्लाह पाक से, तो उन्होंने सारा वाक़या बछड़े का भी सुनाया। उस वक्त उस कौम में ऐसा होता था कि अगर कोई गुनाह करता था तो उसकी जो सज़ा ये होती थी कि दोनों फरीक आँखों पर पट्टियाँ बांधते थे। आँखों पर पट्टियाँ बांध के वो क्या करते थे कि आँखों पे जब उनकी पट्टियाँ होती थी, उन्हें नज़र कुछ नहीं आ रहा होता था, तो वो एक दूसरे के साथ तलवार से हमला करते थे और दोनों एक दूसरे को कत्ल कर देते थे। ये रवायत थी उस टाइम मिस्र की। मिस्र के लोग उस टाइम ऐसे ही गुनाह की सज़ा मिलती थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो बंदों की आंखों पे पट्टियाँ बांधी और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। जो बाकी बचे तो वो 12,000 लोग इस्लाम पर ही कायम थे, जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी हुई थी। उन्हें अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। अल्लाह पाक ने कुछ लोग ऐसे बच गए थे जो इनकार कर रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया कि अगर आपने अल्लाह की हिकमत और मूसा पर ईमान ना लाए तो ये पत्थर उनके सर पे ऊपर डाल दिया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ गाइस के ये रवायत मतलब उन्होंने ज़बरदस्ती भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में दोबारा आ गया, क्योंकि फ़िरौन का अंजाम वो देख चुके थे। फ़िरौन का वो अंजाम देख चुके थे, इसलिए वो डर गए इस चीज़ से और सजदा ज़ेर हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू हो गए और कहा कि ए अल्लाह हमें माफ़ कर दो। फिर हज़रत हारून के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और कहा उनसे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि आपने मेरे जितनी भी कौम है उसका ख्याल नहीं रखा। तो इस पर हज़रत हारून ने कहा कि लोगों के सामने मुझे मत डांटें, तो मेरी क्योंकि मैं उस टाइम पे कमज़ोर हो चुका था, आप मेरे साथ नहीं थे। लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह का बात हुई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बैठ के सोचा कि मेन जड़ कौन सी है, जिस जड़ की वजह से ये लोग कर रहे हैं, इस तरह के काम करते हैं, ये मेन जड़ कौन है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पता चल गई कि ये मेन जड़ सामरी जादूगर है जिसने ये कौम को भटका दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए सामरी जादूगर, तुमने मेरी कौम के साथ इस तरह किया। तो उसने कहा कि मैंने उनसे सोना ख़रीद कर उनके ऊपर रखा, वो मतलब उनको बना के दिया बछड़ा। और जो एक दफ़ा आपके ऊपर जब बनी इसराइल
اور فرعون کا ظلم ان پہ ہو رہا تھا، تو بنی اسرائیل سے آپ سے ملنے کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو اس کے پاؤں کی مٹی جو میں نے اٹھا لی تھی اور میں نے وہ بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں ڈال دی، اور بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ تو بچڑا بولنا شروع ہو گیا اور میرا کام ہو گیا، اور آپ کی قوم کو میں نے بھٹکا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ کس طرح ان کی قوم کے ایمان کمزور تھے اور انہوں نے عبادت اللہ کی چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں۔ آگے کیا ہوا یہ میں آپ سے کل بات کروں گی، یہ آج کا وظیفہ ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔